ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बताऊंगा इस वीडियो में, पहले खुद से प्रयास करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कृषि को जो दुष्प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भारत में स्पेशली, वो है जो है वृष्टि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी 2010 का प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गन्ना, कपास, जूट ये सब नकदी फसल है। गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये रबी फसल में आता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 1994 का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो रबी की नहीं है, तो देखिए जो गेहूं है, जौ है, रेपसीड है, ये सभी की सभी रबी फसल है। लेकिन जूट जो है ये भी मैंने बताया आपको नकदी फसल है, रबी फसल नहीं है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2010 का है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाया है। पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा यहीं पे चावल होता है भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो प्रमुख जो भारत की खाद्य फसल है वो है चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1995 का है और ये हमेशा पूछा भी जाता है। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन किस राज्य को भी करके आता है। तो क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा तो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। अब अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि ये डेल्टा कहाँ है, भारत के किस राज्य में आता है। तो राज्य भी आंसर हो जाएगा। भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूं होता है यूपी में, फिर दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि चावल गेहूं दोनों यहाँ पे काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है धान की खेती होती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बिहार एसएससी 2014 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, एसएससी 2010 में पूछा गया है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो चावल सबसे अधिक उपज होता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो देखिए गेहूं और चावल को लेके हरित क्रांति सर्वाधिक ये सफल रही थी। और गेहूं और चावल में भी अगर पूछें तो गेहूं सबसे ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। तो गेहूं चावल जब ये बढ़ गया तो दलहन व मोटा अनाज इसका जो है अंश कम हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का क्या अर्थ है, रेलवे 2003 का क्वेश्चन है। इसका अर्थ है ऑप्शन डी कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार एसएससी 2011 का, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में तो ये जाना जाता है डॉक्टर एसएम स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो ये गुजरात, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूंगफली होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज़्यादा काजू होता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल होता है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, जो सबसे महंगा मसाला माना जाता है, और ये केवल जम्मू कश्मीर में ही होता है।